परंतु बाप कोई शास्त्र थोड़े ही सुनाते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि मैं इस भक्ति मार्ग को अच्छी तरह से जानता हूँ। क्या? अरे, वो भक्ति मार्ग की दुनिया में आते ही नहीं है तो अच्छी तरह से कैसे सुनावेंगे? जिस तन में प्रवेश करते हैं वो आत्मा अच्छी तरह से भक्ति मार्ग की बातें सुनाती है, क्योंकि उसी आत्मा ने भक्ति मार्ग क्रॉस किया है पूरा। तो मैं ज्ञान मार्ग को भी जानता हूँ और भक्ति मार्ग को भी जानता हूँ। कहने वाला कौन? एक व्यक्तित्व है या कहने वाले दो हैं? दो हैं। व्यक्तित्व, पर्सनालिटी एक ही शख्सियत है ना, तो उसमें दो आत्माएं हैं। एक है जो भक्ति मार्ग में कभी जन्म ही नहीं लेती, और दूसरी है वो न भक्ति मार्ग में जन्म लेती न नई दुनिया में जन्म लेती, जहाँ ज्ञान का सार होता है। तो वो ज्ञान देने वाली आत्मा, सुप्रीम सोल बाप, आत्माओं का बाप, वो ज्ञान की बातें सारी सुनाता है। ज्ञान मार्ग जिससे सदगति होती है। और भक्ति मार्ग को जानने वाला कौन हुआ उसी शख्सियत में जिसने पूरे 84 जन्म लिए। तो देखो, मैं ज्ञान मार्ग की बातें भी जानता हूँ और भक्ति मार्ग को भी जानता हूँ। है? मैं क्यों कह दिया? है? मैं एक को कहा जाता है या दो को? एक को कहा जाता है मैं। परंतु वो एक जो निराकार है, सदा शिव है, जिसकी आत्मा का ही नाम, बिंदु का ही नाम शिव है, वो जो ज्ञान सुनाता है, उस ज्ञान के आधार पर जो आत्मा सुनती है, समझती है, वो बाप समान स्टेज को धारण करती है। इसलिए कहा जाता है त्रिमूर्ति शिव। क्या? बाकी कोई शिव आत्मा को मूर्तियां होती नहीं हैं, लेकिन वो जिसमें प्रवेश करता है उस मूर्ति की बात है कि वो मूर्ति राजयोग की स्टेज में ऐसी चढ़ती है, ज्ञान को विज्ञान बनाई लेती, विशेष ज्ञान राजयोग का, और बाप समान स्टेज को धारण कर लेती। तो एक ही आत्मा हुई ना। इसलिए भक्ति मार्ग में दोनों को मिला के एक कर दिया। किसको? दोनों को, शिव और शंकर को मिला के एक कर दिया। तो मैं ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों को जानता हूँ। ये किसने कहा? मैं कह के बोला तो किसने कहा? है जो सिर्फ निराकारी स्टेज में रहने वाली आत्मा है, जन्म मरण के चक्र में आने वाली नहीं है, अभोक्ता करता है, उसने कहा, या जिसमें प्रवेश किया उसने कहा? जिसमें प्रवेश किया उस आत्मा ने कहा कि मैं ज्ञान मार्ग को भी अच्छी तरह जानता हूँ और भक्ति मार्ग को भी जानता हूँ, इसीलिए तो आकर के समझाता हूँ। कहता हूँ ये भक्ति है। क्या? भक्ति में भागना करना होता है। बुद्धि भी भागती रहती, मन भी भागता रहता, शरीर भी भागता रहता। इसमें कोई ज्ञान नहीं रखा है। क्यों? क्योंकि भक्ति अनेकों से आती है। भक्ति मार्ग के शास्त्र भी अनेकों के द्वारा लिखे हुए हैं, उसे कोई ज्ञान नहीं कहेंगे। और ज्ञान एक से आता है।